बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चौथा भाग चैप्टर अ हाउस इज़ नॉट अ होम का। हमने ये जाना है एक लड़के के घर में आग लग गई है। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं। उसके पास ना कपड़े हैं, ना होमवर्क है, ना किताबें हैं और उसने अपनी बिल्ली भी उस आग में खो दी है। तो जानते हैं इस लड़के के साथ आगे क्या हुआ इस भाग में। I walked around school like a zombie. मैं स्कूल में घूमता रहा एक ज़ॉम्बी की तरह, एक अणुप्राणित शव की तरह। Everything felt surreal. सब कुछ surreal, अजीब लग रहा था। And I wasn't sure what was going to happen. और मैं इस बात के लिए निश्चित नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है। All the security, सारी जो सुरक्षा थी, I had known, जिसके बारे में जानता था, फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, जो कि मुझे मिलती थी, जो सुरक्षा मुझे मिलती थी, जिसे मैं जानता था मेरे पुराने स्कूल से, विद्यालय से, माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों से, माई हाउस, मेरे घर से, एंड माई कैट, और मेरी बिल्ली से, हैड ऑल बीन रिप्ड अवे, वो सब कुछ बलपूर्वक छीन लिए गए हैं, बलपूर्वक अलग कर दिए गए हैं। When I walked through what used to be my house after school that day, और जब मैं चल के जा रहा था, जो कि पहले मेरा घर हुआ करता था स्कूल के बाद में उस दिन, यानी कि ये जो बच्चा है वापस अपने उस जले हुए घर की तरफ जब वो जा रहा था, I was shocked to see how much damage. मैं इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, हैरान हो गया था देख के कि कितना नुकसान देयर वॉज हुआ था उस घर में। तो क्या क्या नुकसान हुआ था बच्चों इस घर में, अभी हम जानेंगे। देखिए पहले हम देखते हैं ज़ॉम्बी का मतलब। ज़ॉम्बी का मतलब क्या होता है? अनुप्राणित शव। सरियल यानी कि अजीब। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सुरक्षा। रिप्ड अवे यानी कि बलपूर्वक अलग करना। शॉक्ड यानी कि हैरान। डैमेज मतलब नुकसान। तो मैं देख के बहुत हैरान रह गया था कि क्या नुकसान पहुंचा था घर में। Whatever hadn't burned was destroyed by the water. वो सारी चीज़ें जो जली नहीं थी वो नष्ट हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी यानी नष्ट हो गई थी पानी के द्वारा। एंड केमिकल्स, और केमिकल्स के द्वारा दे यूज टू पुट आउट द फायर, जो भी इस्तेमाल किए गए थे, यानी पानी और केमिकल्स जो इस्तेमाल किए गए थे, पुट आउट द फायर यानी कि आग बुझाने के लिए। द ओनली मटीरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड वर द फोटो एल्बम्स, और वो सारा सामान जो नहीं नष्ट हुआ था वो थे फोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल यानी कि निजी आइटम, सामान that my mother had managed to heroically rescue, यानी कि जो नहीं जला था उन सामानों में क्या शामिल था? वो जो फ़ोटो एल्बम्स थी, जो दस्तावेज थे, जो कि मेरी माता ने मैनेज कर दिया था यानी कामयाब हो गई थी हीरोइकली रेस्क्यू करने में, वीरतापूर्वक बचाने में। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ड फॉर हर, पर मेरी जो बिल्ली थी वो जा चुकी थी, यानी इस बच्चे को लग रहा है इसकी बिल्ली की मृत्यु हो गई है उस आग में। तो मेरी बिल्ली जा चुकी थी और जो मेरा दिल था वो दुखता था उसके लिए, यानी वो बेचारा बार बार परेशान होता था, दुखी होता था अपनी उस बिल्ली के लिए। क्या क्या शब्द है इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ पे देखिए। बर्न, बर्न का मतलब होता है जला दिया। डिस्ट्रॉयड यानी कि नष्ट हो गया। मटीरियल का मतलब होता है सामान। डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या है बच्चों? नष्ट भी है, नष्ट हो गया भी है, दोनों मतलब होते हैं। देखिए पर्सनल मतलब निजी, मैनेज्ड मतलब कामयाब, हीरोइकली मतलब वीरतापूर्वक, रेस्क्यू यानी कि बचाना, और एक्ट यानी कि दुखता था। तो इस बच्चे का दिल दुखता था अपनी बिल्ली के लिए। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, पर शोक मनाने का कोई समय नहीं था। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी माता ने जल्दी से बाहर निकाला मुझे उस घर से। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, हमें अब जगह ढूंढनी पड़ेगी जीने के लिए, रहने के लिए। एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल, और मेरे को जाना होगा खरीदने के लिए कुछ कपड़े स्कूल के लिए।
वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, हमें उधार लेने पड़े कुछ पैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से, बिकॉज क्योंकि देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन। क्यों हमें उधार लेने पड़े? क्योंकि क्रेडिट कार्ड, कैश यानी कि पैसे जो थे, यहाँ तक कि कोई भी आइडेंटिफिकेशन, पहचान नहीं बची थी ताकि विड्रॉ किए जा सके, निकाले जा सके पैसे बैंक से। तो बैंक से पैसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? क्रेडिट कार्ड चाहिए, कैश चाहिए या फिर कोई पहचान चाहिए। पर वो पहचान ना क्रेडिट कार्ड और पैसे, सब कुछ जल गया था बच्चों, सब कुछ नष्ट हो गया था उस आग में। क्या क्या शब्द है यहाँ पे देख लेते हैं हम अभी। ग्रीव, ग्रीव का मतलब होता है शोक मनाना। रश्ड यानी कि जल्दी से। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। Everything had gone up in smoke, सब कुछ धुएं में चला गया था। That week, the rubble that used to be our house, उस सप्ताह, ये क्या है बच्चों? वीक। उस सप्ताह द रबल, वो ईंट पत्थर के टुकड़े जो कि कभी हुआ करते थे हमारा घर, वॉज बींग क्लियर्ड ऑफ, उसकी सफाई हो रही थी। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, भले ही हमने किराए पर ले लिया था एक अपार्टमेंट नियर बाय, पास में ही। आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डिबेरस, पर फिर भी मैं जाता था वहाँ पर, क्या करने जाता था? मैं देखने जाता था उन लोगों को क्लियर अवे करना, साफ करते हुए उस डिबेरस को, उस मलबे को। होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, इस उम्मीद में कि मेरी बिल्ली शायद कहीं मिल जाए। तो इस बच्चे को सबसे ज़्यादा जो दुख हो रहा है बच्चों, अपनी बिल्ली के लिए हो रहा है। क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे देख लेते हैं हम दोबारा से। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। विड्रॉ यानी कि निकालना। वीक यानी कि सप्ताह। रबल, रबल का मतलब क्या होता है? ईंट पत्थर के टुकड़े। क्लियर्ड ऑफ मतलब साफ कर दिया। रेंटेड मतलब किराए के। और डिबेरस यानी कि मलबा। तो ये बच्चा इस उम्मीद में कि शायद उसकी बिल्ली कहीं पे मिल जाए, वो बार बार उस घर में जाया करता था। शी वॉज गॉन, पर वो जा चुकी थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन, मैं उसके बारे में सोचता रहता था जैसे कि वो एक वल्नरेबल, एक कोमल सी, नाजुक सी, छोटी सी बिल्ली का बच्चा थी। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर, और मैं क्या सोचता था? सुबह सुबह के बारे में सोचता था जब मैं उसको डिस्टर्ब करता था, परेशान करता था। एंड गेट आउट ऑफ बेड, और उसको बिस्तर से निकाल देता था या मैं निकल जाता था। शी वुड टैग अलॉन्ग, और जब भी मैं निकलता था तब क्या होता था? वो टैग अलॉन्ग हो जाती थी, वो मेरे साथ चलती थी, आफ्टर मी, मेरे पीछे पीछे। क्लाइंब अप माई रोब, और वो क्या करती थी बिल्ली? वो चढ़ जाती थी ऊपर, यानी कि मेरे उस रोप पे, वो जो मैंने बहुत बड़ा सा एक गाउन सा रोप पहना हुआ था, उसके ऊपर वो चढ़ जाती थी। एंड क्रॉल, और फिर वो रेंगती थी इनटू माय पॉकेट टू फॉल अस्लीप, मेरी जेब में सोने के लिए। आई वॉज मिसिंग हर टेरेबली, मैं उसको मिस कर रहा था, याद कर रहा था, टेरेबली, बहुत ज़्यादा। तो इस बच्चे को बस बार बार केवल अपनी बिल्ली की याद आ रही है कि किस प्रकार वो उसको सुबह तंग किया करता था, और जो बिल्ली थी वो क्या करती थी? उसकी रोप पर चढ़ जाती थी और उसकी पॉकेट की जेब में सो जाया करती थी। तो क्या है बच्चों? थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब देखते हैं हम, विचार। वल्नरेबल यानी कि नाजुक या फिर कोमल। डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है? परेशान। टैग अलॉन्ग यानी कि साथ चलना। क्लाइंब अप, क्लाइंब अप का मतलब है ऊपर चढ़ना। क्रॉल यानी कि रेंगना। पॉकेट का मतलब क्या होता है? जेब। अस्लिप मतलब सुप्त। मिसिंग यानी कि याद करना, और टेरेबली मतलब बहुत। तो बच्चों, इसकी बिल्ली तो अब जा चुकी है, पर इस बच्चे के साथ और क्या क्या घटनाएं होनी बाकी हैं वो सब हमें जानना है। जानने के लिए क्या करेंगे? हम देखेंगे अगला वीडियो। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।